एक दिन गांव का एक छोटा लड़का आरव अपनी बीमार माँ के लिए जड़ी बूटियां खोजते खोजते जंगल में बहुत अंदर तक चला गया। उसे पता ही नहीं चला कि कब सूरज ढल गया। अंधेरा होते ही वह रास्ता भटक गया और रोने लगा। उसी समय कालदंत जंगल का चक्कर लगा रहा था। उसे बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज की ओर बढ़ा। जैसे ही आरव ने कालदंत को देखा, वह डर से चुप हो गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और शरीर कांपने लगा। कालदंत ने पहली बार किसी इंसानी बच्चे को इतनी नजदीक से देखा था। उसका दिल पसीज गया। उसने धीरे से कहा, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। उसकी आवाज भारी थी, लेकिन उसमें क्रूरता नहीं थी। आरव को उस आवाज में अजीब सी सच्चाई महसूस हुई। कालदंत ने उसे अपने बड़े हाथों से उठाया और नदी के पास ले जाकर पानी पिलाया। फिर जंगल से जड़ी बूटियां लाकर उसे दी और सुरक्षित रास्ते से गांव के बाहर छोड़ आया। सुबह जब आरव घर पहुंचा तो उसने सारी कहानी गांव वालों को सुनाई। पहले तो किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन जब उसकी मां की हालत जड़ी बूटियों से सुधरने लगी तो लोगों के मन में सवाल उठने लगे, क्या सच में राक्षस बुरा है? कुछ दिनों बाद जंगल में अचानक भयानक आग लग गई। तेज हवाओं के कारण आग फैलने लगी। जानवर जान बचाने के लिए भागने लगे। कालदंत ने पूरी ताकत से जानवरों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। आग बुझाने की कोशिश में उसका शरीर बुरी तरह झुलस गया। धुआं गांव तक पहुंच गया। गांव वाले डरते डरते जंगल के किनारे पहुंचे। वहां उन्होंने जो देखा, उसने उनकी सोच बदल दी। वही राक्षस जिससे वे डरते थे, जलते जंगल में खड़ा जानवरों को बचा रहा था। आरव आगे बढ़ा और चिल्लाकर बोला, यही है जंगल का रक्षक। गांव वालों की आंखें खुल गईं। उन्होंने पानी लाकर आग बुझाने में मदद की। जब सब शांत हुआ तो कालदंत थककर जमीन पर बैठ गया। गांव वालों ने उसके घावों पर पट्टियां बांधी। पहली बार किसी इंसान ने उसे छुआ, डर से नहीं, अपनापन से। उस दिन के बाद सब बदल गया। गांव वाले और कालदंत मिलकर जंगल और गांव दोनों की रक्षा करने लगे।